हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंगयू ने अपनी हार स्वीकार ली थी। उस वजह से यांचे को मैच में डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद यांचे को उठा के रूम में लेके आते हैं। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट लिटिल फेरी रोज आके करने लगती है। यांचे उसे पकड़ लेता है। अब आगे लिटिल फेरी वहाँ पर से जा रही होती है। वह देख के यांचे खांसने लगता है। उसकी हालत देख के लिटिल फेरी मन में सोचती है कि क्या इसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है, शायद मुझे अभी भी ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए। यह सब कुछ सोचते हुए लिटिल फेरी भागते हुए आके यांचे को गले मिलती है और उसके बाद वह कहती है, यांचे तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। लिटिल फेरी को देख के यांचे मन में कहता है, मेरे को अभी भी पता है कि तुम्हारे दिल से मैं अभी तक नहीं गया हूँ। उसके बाद यांचे और लिटिल फेरी के बीच में बहुत कुछ होता है, आप लोग देख सकते हो। कुछ टाइम के बाद लिटिल फेरी वहाँ पर से उठते हुए कहती है, मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ पर से जल्द जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए लिटिल फेरी वहाँ पर से उठती है और बाहर जाने लगती है। जाते टाइम पे फिर से वह यांचे से कहते हैं, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम बाहर किसी को भी मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा तुम किंगयू के हस्बैंड भी हो और वह हमारे फ्रोजन क्लाउड इंपीरियल पैलेस की मेरी जूनियर है। यह सारी बातें हमेशा ध्यान में रखना। और लिटिल फेरी वहाँ पर से बाहर निकलने लगती है और मन में सोचती है, हालांकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने माइंड के ऊपर का कंट्रोल खो गई थी, लेकिन अभी आगे से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीज दोबारा ना हो सके। लिटिल फेरी वहाँ पर से जाने के बाद यांचे कहता है, लिटिल फेरी मत जाओ तुम। उसके जाने के बाद वह फिर से सोचता है, हालांकि तुम अब चली गई हो, लेकिन इसके बाद में हेवन बीस्ट माउंटेन में तुम्हें जरूर मिलूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवन स्वॉर्ड विला फ्रोजन क्लाउड इंपीरियल पैलेस कोर्टयार्ड, वहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फेरी ऑफ फ्रोजन ग्लास प्लीज बाहर आइए और मुझसे मिलिए। अगर आप मुझसे एक बार मिलोगी तो मैं शायद आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करने आऊंगा। तभी वहाँ पर फ्रोजन फेरी आती है। उसे आते देख के वही अननोन पर्सन भी हमें पता चल जाता है कि यह सीनियर मास्टर है। सॉरी दोस्तों, ये फेरी नहीं है, इसका नाम शायद हमें आगे पता चलेगा। यह सीनियर मास्टर की वाइफ होती है। सीनियर मास्टर की वाइफ सीनियर मास्टर से कहती है, हमारे शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर चोरी चुपके कैसे आने का दुस्साहस कर सकते हो? इसके अलावा आप अभी भी उस औरत को नहीं भूले हो क्या? हालांकि मैं यह चाहती हूँ कि यह पूरा फ्रोजन क्लाउड इंपीरियल पैलेस पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसकी बातें सुन के मास्टर लिंक कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हाल ही में हमारे 11th एल्डर वापस आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें जाके उनसे मिल लेना चाहिए और मैं इसी टाइम में तुम्हें इस पूरे फ्रोजन क्लाउड इंपीरियल पैलेस को खत्म करके दिखाता हूँ। अपनी पति की बातें सुन के वह आदर से झुकते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं अब यहाँ पर से चली जाती हूँ। मुझे आने में लगभग 3 साल लगेंगे। आप इन 3 सालों में इस चींटी को तो जरूर मार पाओगे। इन 3 सालों में इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। और मन में सोचते है कि हालांकि यहाँ पर से किंगयू और यांचे दोनों भी चले गए हैं, तब तक मुझे शायद कोई भी अपने पति के ऊपर खतरा नहीं लग रहे हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सीक्रेट रिलम एंट्रेंस पे जो भी डिसेबल इस सीक्रेट रिलम में जाने वाले थे, वह सभी लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर स्वॉर्ड विला मास्टर खड़े हुए होते हैं और वह कहते हैं कि हालांकि इस सीक्रेट रिलम में एक साथ बहुत लोग नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हर कोई सेक्ट अपने सेक्ट से बहुत ही कम बंदे भेजता है। अगर आप एक बार इसके अंदर चले गए तो आपके पास सिर्फ 2 ही दिन होंगे। उन 2 दिनों के बाद आपको वहाँ पर से टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग वहाँ पर ही मारे जा सकते हो। हालांकि इनके अंदर बहुत सारे ट्रेजर है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना पोटेंशियल है उसी हिसाब से आप लोग अंदर जाइए, क्योंकि इस सीक्रेट रिलम में जब आप एंटर करते हो तो जितना आप लोग अंदर जाओगे वहाँ पर उतने ही बड़े बीस्ट जानवर रहते हैं। वह लोग आपके ऊपर हमला करके आपको वहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। यह आप हमेशा ध्यान में रखना। इसके अलावा यह सीक्रेट रिलम का एंट्रेंस है। इसके अंदर आप लोग जाने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से टीम वर्क कीजिए और अपना कल्टीवेशन बढ़ाइए। मास्टर की बातें सुनने के बाद फैंग जियो भाई अपने भाई से कहता है, एक बार हम लोग अंदर तो जाए, हम लोग यांचे को दिखा देंगे कि हम लोग अपनी टीम बना के उसे वहाँ पर ही मार देंगे और कुछ भी एविडेंस भी नहीं बचेगा इस सीक्रेट रिलम में। तभी उसका भाई कहता है, मेरे ख्याल से हम लोगों को इसे यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। जब हम लोग इस सीक्रेट रिलम से बाहर आ जाएंगे तब सब लोग यहाँ पर से चले जाएंगे, हम लोग उसे वहाँ पर भी मार सकते हैं। मास्टर की बातें सुन के यांचे बहुत ही जोश में आते हुए कहता है, तो ठीक है, हम लोग जरूर अंदर जाएंगे और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा के दिखाएंगे। यांचे को ऐसा कहते हुए देख के फैंग ज़ुओबाई मन में सोचता है, यांचे खुद की मौत के लिए इतना उतावला हो गया है। तभी यांचे को वहाँ पर देख के बाकी के लोग मन में सोचते हैं कि यह अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा था शायद यह मर चुका होगा। हालांकि यह बात अच्छी है। तभी
तभी यांचे आगे बढ़ता है और पैलेस मास्टर के सामने खड़ा होता है। उसे वहाँ पर देख के पैलेस मास्टर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं, यांचे तुम अपने आप को ठीक करके बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच चुके हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इस सीक्रेट रिलम में खुद को ज्यादा कठिनाइयों में नहीं डालना चाहिए। यह जो तुम्हारी अब करंट कंडीशन है वह मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी है, तो तुम अपने आप को ज्यादा मुश्किलों में इसके अंदर बिल्कुल मत डालना। यांचे कहता है, विला मास्टर लिंग, जो भी बातें आपने मुझे बताई है उसके ऊपर मैं जरूर ध्यान दूंगा। और पीछे मुड़ के देखते हुए मन में सोचता है, हालांकि मेरे अगेंस्ट बर्निंग हेवन सेक्ट और हेवनली स्पिरिट 1000 फायर जरूर कुछ न कुछ कांड करेंगे। इन लोगों से मुझे बच के रहना चाहिए। यांचे के साथ आगे क्या होगा और वह सीक्रेट रिलम में जाके क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।